हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सर जी के वाले में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार देखिए, मौलिक अधिकार जो है कि आपको मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में। फिर आगे कहता है मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 226, एवं उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, फिर कहता है मौलिक अधिकार में जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 व 19 का एफ में था, को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में, जो कि अनुच्छेद 300 का क में के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। देखिए, ये कहने का सेंस क्या है कि जब संविधान लिखा गया था उस समय मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, जो कि वर्तमान में 6 है। वर्तमान में 6 है, जो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार जो स्टार्टिंग में था वो आपका अनुच्छेद 31 व 19 का एफ में था, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, फिर अब उसे हटा के अनुच्छेद 300 का को में रखा गया, जो कि अनुच्छेद 300 का को किस भाग का अनुच्छेद है? जो कि भाग 12 का है। ठीक है, यानी कहने का सेंस कि वर्तमान में इसको संपत्ति का अधिकार को किस भाग में रखा गया? तो भाग 12 में संपत्ति का अधिकार को रखा गया है। किस अनुच्छेद में? तो 300 का क में, जिसकी देख रेख क्या करती है? पुलिस प्रशासन करती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग 6 तरह का मौलिक अधिकार के बारे में समझेंगे। पहला है आपका समता या समानता का अधिकार, जिसमें कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। फिर कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। फिर तीसरा पॉइंट आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। फिर चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 35 से लेकर 28 तक आता है। नेक्स्ट आता है आपका 5वां नंबर संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक आता है। फिर आता है 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 है। अब हम लोग एक एक करके डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, पहला कहता है समता या समानता का अधिकार। पहला क्या कहता है? समता या समानता का अधिकार, जिसमें कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 है। ठीक है, देखिए अब अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। कहने का सेंस कि अनुच्छेद 14 कहता है सभी के लिए कानून समान होना चाहिए। ठीक, फिर आता है अनुच्छेद 15। देखिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर क्या करे? भेदभाव नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 15 कहता है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अवसर की समता। कहने का सेंस कि अनुच्छेद 16 कहता है कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म निकले वो हर एक वर्गों के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 17। देखिए अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत करने मतलब कि छुआछूत, भेदभाव नहीं करना। फिर आता है आपका भाग अनुच्छेद 18। देखिए अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। कहने का मतलब कि अगर हम भारतीय हैं, यहाँ का कोई पुरस्कार जीते हुए हैं, आप विदेश जाके खेल के वहाँ भी पुरस्कार जीते हैं, हाँ, तो वहाँ का पुरस्कार ग्रहण करने के पहले हमें अपने भारतीय मंत्री से, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से पहले क्या करना होगा? पहले उसे आज्ञा लेना होगा। वहाँ से आज्ञा लेके तभी दूसरे देश का हम लोग पुरस्कार ले सकते हैं। अगर अपने देश के सरकार से आज्ञा बिना लिए हुए वहाँ का पुरस्कार लेते हैं तो हमारे जो देश का जो मेरा मेडल है या जो मेरा योग्यता है वो मेरा क्या कर दिया जाएगा? छीन लिया जाएगा, उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। यही कहता है कि यहाँ का जो आपका जो भी उपाधि होगा, अगर दूसरे देश का उपाधि लेते हैं तो यहाँ का उपाधि क्या होगा? आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आप देखिए यहाँ पहला नंबर और दूसरा नंबर यहाँ है। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए 6 तरह की स्वतंत्रता के अधिकार है। ठीक ना, जो कि 7 तरह का था, जो कि 19 का एफ में संपत्ति का अधिकार था, इसे भी हटा दिया गया, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक, अब देखते हैं। देखिए 6 तरह की स्वतंत्रता क्या है? पहला कहता है अनुच्छेद 19 का ए। देखिए 19 का ए, ठीक है, यह कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता, यानी प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता, ये 19 का ए कहता है। फिर देखिए अनुच्छेद
19 का 2 क्या कहता है? शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होकर सभा करने का अधिकार। मतलब 19 का 1 कहता है कि आपको बोलने का अधिकार, 19 का B कहता है कि शांतिपूर्ण, वो भी बिना हथियार का क्या कर सकते हैं आप? सभा कर सकते हैं। ठीक, फिर 19 का C कहता है कि आप संघ बनाने की स्वतंत्रता क्या कर सकते हैं? आप संघ बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है 19 का D कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं आप आ जा सकते हैं। ये 19 का 4 कहता है। फिर 19 का यानी E नंबर क्या कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, मतलब कि आप कहीं बस भी सकते हैं दूसरे देश में या दूसरे राज्य में। फिर कहता है 19 का G में, 19 का F जो था, एफ में संपत्ति का था जिसको क्या कर दिया? हटा दिया गया है ना, इसलिए हम लोग एफ ने पढ़ के यहाँ पे क्या लिख दिए? 19 का जिसमें कहता है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं भी कोई भी देश में आप क्या कर सकते हैं? वहाँ व्यापार कर सकते हैं, अपना जीविका भोजन यापन चला सकते हैं। एक बार फिर से इसको समझते हैं। देखिए इसको मौलिक अधिकार दूसरा समझते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। पहला क्या है? आपको 19 का अनुच्छेद 19 का 1 कहता है आप बोलने की स्वतंत्रता, मतलब प्रेस जो होता है ना वही होता है बोलने की स्वतंत्रता। फिर 2 कहता है कि आप सभा कर सकते हो, वो भी बिना हथियार का। ठीक है, वो 19 का 2 कहता है। फिर 19 का 3 क्या कहता है? संघ बनाने की स्वतंत्रता, क्या कर सकते हैं आप? संघ बना सकते हैं। फिर 4 कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में आप आ जा सकते हैं। फिर 5 कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं, आप रह सकते हैं, वहाँ बच सकते हैं। फिर 19 का 5 कहता है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, आप क्या कर सकते हैं? आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग ये दो तरह का स्वतंत्रता का अधिकार देख लिए, मौलिक अधिकार 2 तरह का देख लिए। अब तीसरा का इसी में अभी बचा है आपका, देखिए अनुच्छेद 20 19 से 22 तक है ना। देखिए मेरा यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक है ना, तो अब 19 तो हम लोग देख लिए। ठीक है, अब 19 अब 20 देखते हैं। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संशोधन, मतलब कि कहने का सेंस की अपराध जो है ना, जो भी अगर अपराध करे उसे दोषपूर्ण सिद्ध करने का क्या है? उसका अधिकार है। फिर अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता करने का मतलब कि आप जो है कि अपना किडनी किसी को डोनेट कर सकते हैं, आप किसी को खून आप किसी को दे सकते हैं। ठीक है, ये सब आपका क्या है? स्वतंत्रता है। फिर 21 का 1 कहता है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यानी अनुच्छेद 19 का को कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगा, जो कि मौलिक कर्तव्य 11वां है। जब संविधान पढ़े थे ना हम लोग, तो मौलिक अधिकार 10 गो था, जो कि छठा मौलिक कर्तव्य 10 गो था, जो कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 ना। तो उसी में जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य यही है कि जो कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए, अनुच्छेद 21 का को कहता है। अब मौलिक कर्तव्य की जब बात होगा, ये 11वां नंबर मौलिक कर्तव्य होगा। अब अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में, अगर कोई किसी को गिरफ्तार करता है तो उसके बारे में है। फिर आगे कहता है तीसरा कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार कहता है अनुच्छेद 23 से लेकर 24। अब तीसरा स्टेप देखते हैं, तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, मतलब कि कहने का सेंस कोई भी मानव किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती या कोई भी गलत काम उसे नहीं कर सकता है। फिर 24 कहता है बालकों के लिए नियोजन का प्रतिशत, कहने का सेंस कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को कोई भी भारी काल कारखाना में काम नहीं कर सकते, वो अनुच्छेद 24 कहता है। ठीक है, फिर अब हम लोग चौथा देखते हैं। देखिए चौथा मौलिक अधिकार क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है चौथा मौलिक अधिकार? क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहने का सेंस कि वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 25 का आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, अपना सकते हैं। फिर 26 का आप उसका पूजा पाठ कर सकते हैं। 27 कहता है कि उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो 28 आपको भी यही कहता है कि आप जितना भी संपत्ति होता है धार्मिक पे, तो आपको क्या करेगा? सरकार टैक्स नहीं लगने देगा। फिर आता है आपका 5वां मौलिक अधिकार आता है 5वां मौलिक अधिकार आपका हो गया संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित। ठीक है, यानी आपका 5वां मौलिक अधिकार क्या हो गया? संस्कृति एवं शिक्षा का, जो कि कहने से अनुच्छेद 29 का, जो कि अनुच्छेद क्या है यहाँ देखिए 5वां में क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर 30 है। ठीक है, देखिए संस्कृति एवं शिक्षा अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, मतलब कि जितने अल्प वर्ग लोग हैं उनके लिए क्या होगा? संरक्षण का अधिकार होगा। फिर अनुच्छेद 30 देखिए क्या कहता है यहाँ पे? अनुच्छेद 30 है शिक्षा संस्थाओं का स्थापना करना, मतलब कि जितने अल्प वर्ग हैं वो शिक्षा संस्था क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं, और उन्हें हो सकता है कि सरकार भी कुछ मदद कर सके। ठीक है, ये आपका था धार्मिक, ये था आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि 5वां नंबर। अब लास्ट आता है आपका 6ठा नंबर।
ठीक है। छठा नंबर जो मौलिक अधिकार है ये जो है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे इसमें जो है अनुच्छेद 32 है, इसमें कहता है इसे मिनी संविधान भी कहते हैं, इसे संविधान का आत्मा भी कहते हैं। ठीक है, कहता है इसके तहत उच्चतम न्यायालय 5 तरह का क्या कर सकता है, समादेश रिट निकालने की क्या है, उन्हें शक्ति प्रदान है। और वह जो है 5 तरह का, यानी कहने का सेंस कि उच्चतम न्यायालय के पास 5 तरह का रिट जारी करने का अधिकार है। जैसे कि पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो गया परमादेश, तीसरा हो गया प्रतिषेध, और चौथा क्या हो गया उत्प्रेषण, और पांचवा क्या हो गया अधिकार पिछले। कहने का सेंस कि यह जो उच्चतम न्यायालय जो ये जो 5 तरह का रिट जारी करता है ना, कोई भी अगर छोटा मोटा उच्च न्यायालय या अधिकारी अच्छे तरीका से काम नहीं करता है तो उनके खिलाफ जो उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग फिर से एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए हम लोग पहले आज का टॉपिक क्या है, मौलिक अधिकार। आपको ध्यान में याद रखना है कि मौलिक अधिकार जो है कि यह यूएसए अमेरिका से लिया गया था। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जिसका कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 है। मौलिक अधिकार भाग 3 में, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा शब्द जो है कि फ्रांसीसी शब्द है और इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ है, इंग्लैंड में हुआ। और इसी में मौलिक अधिकार में जो जब संविधान लिखा गया तो उसमें 7 तरह का मौलिक अधिकार था। वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार है, जो कि संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था, हाँ जो कि था, वह अनुच्छेद 31 व 19 का एक्ट में था, जो कि इसे 44वें संशोधन 1978 के तहत इसे हटा दिया गया है। जो कि वर्तमान में हमें संपत्ति का अधिकार 300 का अनुच्छेद 300 का को में है, जो कि 300 का को जो है कि वो भाग 12 में है। ठीक है, और उसका देख रेख कौन करता है, पुलिस प्रशासन। आप देखिए हम लोग 6 तरह का मौलिक अधिकार, पहला मौलिक अधिकार कहता है समता या समानता का अधिकार, जिसमें कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 है। अनुच्छेद 14 कहता है सभी के लिए समान कानून व्यवस्था। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग आधार पर भेदभाव नहीं करे। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, नहीं सभी के लिए कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भर सकता है। फिर अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, कहने का सेंस कि हमें छुआछूत नहीं करना चाहिए किसी पे। और फिर कहता है आपका 18 कहता है उपाधियों का अंत, मतलब कि आप भारतीय का आपका कोई भी उपाधि मिला है, दूसरे देश का आप उपाधि लेते हैं बिना यहाँ का सरकार से अनुमति लिए, तो आपका यहाँ का उपाधि क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आता है आपका उपाधि, फिर आता है उसके बाद दूसरा आता है आपका दूसरा नंबर यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यानी प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, तो उसमें भी आपका जो है कि 19 का एक्ट में संपत्ति का था जो हटा दिया गया है। अब देखिए स्वतंत्रता का अधिकार यानी 19 का 1 कहता है बोलने की स्वतंत्रता, 19 का 1 कहता है बोलने की स्वतंत्रता, 19 का B कहता है शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होकर क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। और फिर 19 का C कहता है कि संघ बनाने का अधिकार। फिर 19 का 4 कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं। फिर 19 का 5 कहता है कि आप कहीं निवास भी कर सकते हैं। फिर 19 का G क्या कहता है, कोई भी व्यापार जीविका चला सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार दूसरा था। उसी में कहता है अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के दोषपूर्ण सिद्ध करने का संरक्षण, करने का सेंस कि अपराध अगर कोई भी अपराध करता है तो एक अपराध का एक ही सजा मिलेगा। हाँ, फिर उसी में कहता है कि अगर आपको जिस समय आपको गिरफ्तार करता है उस समय कानून व्यवस्था, जिस अपराध का जो कानून रहेगा वही अपराध आपको किया जाएगा, और आपको अपने मन चाहे क्या कर सकते हैं, वकील कर सकते हैं। तो ये आपका कौन बोलता है, ये अनुच्छेद 20 बोलता है। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, आप अपना किसी को किडनी डोनेट कर सकते हैं, आप अपने उम्र हिसाब से अपने किसी से शादी संबंध कर सकते हैं। अगर आपात लागू हो जाता है तो उस समय अगर किसी को खून की जरूरत है तो उस आपात के टाइम में भी आप क्या कर सकते हैं, आपात कानून लग जाए तो आपको क्या करेगा, कहीं रोका नहीं जा सकता है खून ब्लड देने के संबंध में। फिर आता है अनुच्छेद 21 का को कहता है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए। 21 का को कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। हाँ, और वह जो कि वह निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए ना, वो भी मौलिक कर्तव्य 11वां नंबर ये मौलिक कर्तव्य था। ठीक है, ये 11वां नंबर मौलिक कर्तव्य था जो कि संविधान में जोड़ा गया था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। हाँ, यह अनुच्छेद 21 का को में है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 22। इसमें कहता है कुछ दशाओं के गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में, कहने का सेंस की अनुच्छेद 22 कहता है कि अगर आपको पुलिस पकड़ने आती है तो आपके पास अधिकार है कि पुलिस से आप पूछे कि आप हमको किस विषय में आप पकड़ने आए हैं। ये पहला पॉइंट। फिर कहता है कि आपको 24 घंटा के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना होगा, और वह भी यातायात आने जाने की समय को छोड़ के।
ठीक है, यही सब इसमें कहता है 22 में